नमस्कार। जीके जीएस मंथन चैनल में आपका स्वागत है। मैं पप्पू सर। बिहार दरोगा 2023 की संपूर्ण तैयारी कराने के लिए बिहार दरोगा का पूर्व में यानी प्रीवियस ईयर्स में जो परीक्षा आयोजित हुआ है उसका विश्लेषणात्मक वीडियो डिस्क्रिप्टिव रूप में एक वीडियो प्रसारित किया गया है और आज दूसरा वीडियो जो बिहार प्रवर्तन दरोगा यानी बिहार इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम 2012 जो 26/8/2012 को आयोजित किया गया है था, उसका जनरल स्टडीज़ यानी सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र का सॉल्यूशन किया जा रहा है। पहला प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक उत्पादित खाद्य फसल है? ए कॉफ़ी, बी चाय, सी गेहूँ, डी गन्ना। तो इसका सही उत्तर है सी गेहूँ। विश्व में सर्वाधिक उत्पादन होने वाला जो मुख्य खाद्यान्न की फसल है वह है गेहूँ। गेहूँ विश्व का मुख्य खाद्यान्न फसल माना जाता है। 2 नंबर प्रश्न है, प्रथम ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? ए यूनान में, बी फ्रांस में, सी इंग्लैंड में, डी जर्मनी में। तो इसका सही उत्तर है ए यूनान में। यूनान की राजधानी एथेंस में प्रथम आधुनिक ओलंपिक खेल 1896 ईस्वी में आयोजित किया गया था। प्रश्न संख्या 3 है, इस महान खिलाड़ी ने एक ओलंपिक खेल में संपूर्ण 10 अंक प्राप्त किए। ए स्पिट्ज, बी फेलप्स, सी कोमानेसी, डी ओट्टो। इसका सही उत्तर है बी फेलप्स यानी माइकल फेलप्स। ये अमेरिका के तैराक थे जिन्होंने ओलंपिक खेलों में से 10 अंक प्राप्त किए और ओलंपिक में व्यक्तिगत स्पर्धा में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाले यही खिलाड़ी है माइकल फेलप्स। प्रश्न संख्या 4 है, अभिनव बिंद्रा ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक किसमें जीता? ए बॉक्सिंग में, बी शूटिंग में, सी कुश्ती में, डी वेट लिफ्टिंग में। तो इसका सही उत्तर है बी शूटिंग में। अभिनव बिंद्रा ने स्वर्ण पदक भारत के लिए जीता था। प्रश्न संख्या 5 है, किसी भारतीय द्वारा एक क्रिकेट टेस्ट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड किनके नाम है? ए हिरवानी का, बी कुंबले का, सी हरभजन सिंह का, डी गुप्ते का। तो इसका सही उत्तर है ए हिरवानी यानी नरेंद्र हिरवानी ने एक टेस्ट क्रिकेट मैच में सर्वाधिक विकेट लेने का रिकॉर्ड बनाया है और यह रिकॉर्ड आज भी उन्हीं के नाम पर है। प्रश्न संख्या 6 है, विश्व की सबसे ऊंची इमारत कहाँ है? ए फ्रांस में, बी यूएसए में, सी दुबई में, डी ऑस्ट्रेलिया में। तो इसका सही उत्तर है सी दुबई में। दुनिया का सबसे ऊंचा इमारत जो है वो बुर्ज खलीफा है जो दुबई में। प्रश्न संख्या 7 है, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तकालय कहाँ है? ए दिल्ली में, बी वाशिंगटन में, सी वेटिकन शहर में, डी ऑक्सफोर्ड में। तो इसका सही उत्तर है बी वाशिंगटन में। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और इसी शहर में दुनिया का सबसे बड़ा पुस्तकालय यानी लाइब्रेरी स्थापित है। प्रश्न संख्या 8 है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन है? ए टोक्यो, बी दिल्ली, सी न्यूयॉर्क, डी लंदन। तो इसका सही उत्तर है टोक्यो। जापान की राजधानी टोक्यो विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। प्रश्न संख्या 9 है, भारत में सबसे लंबा नदी पर बना पुल कहाँ है? ए यूपी उत्तर प्रदेश में, बी बिहार में, सी ओडिशा में, डी मदुरई में। तो इसका सही उत्तर है बी बिहार में। प्रश्न संख्या 10 है, भारत का विशालतम क्षेत्रफल वाला राज्य है? ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी मध्य प्रदेश, डी राजस्थान। तो इसका सही उत्तर है डी राजस्थान। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य राजस्थान है। प्रश्न संख्या 11 है, तोराह इस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? ए यहूदी धर्म का, बी शिंटोजोइन धर्म का, सी हिंदू धर्म का, डी ईसाई धर्म का। तो इसका सही उत्तर है ए यहूदी धर्म का सबसे पवित्र ग्रंथ है तोराह। प्रश्न संख्या 12 है, मैरी कॉम किस खेल से जुड़ी है? ए फुटबॉल से, बी हॉकी से, सी क्रिकेट से, डी बॉक्सिंग से। तो इसका सही उत्तर है डी बॉक्सिंग से। एमसी मैरी कॉम बॉक्सिंग से जुड़ी हुई खेल है और इन्होंने मुक्केबाजी के अनेक प्रतियोगिताओं में भारत को स्वर्ण पदक दिलवाया है। प्रश्न संख्या 13 है, ग्रीन पार्क कानपुर में किस खेल से संबंधित स्टेडियम है? ए फुटबॉल से, बी क्रिकेट से, सी हॉकी से, डी बास्केटबॉल से। तो इसका सही उत्तर है बी क्रिकेट से। कानपुर में ग्रीन पार्क स्टेडियम है जो क्रिकेट के लिए स्टेडियम है।
प्रश्न संख्या 14 है, जीव मिल्खा सिंह किस खेल से जुड़े हुए हैं? ए टेनिस से, बी बिलियर्ड से, सी गोल्फ से, डी शतरंज से। तो इसका सही उत्तर है सी गोल्फ से। प्रश्न संख्या 15 है, प्रश्न 15 को डिलीट कर दिया गया है, अब ये अनुपयुक्त हो चुका है। प्रश्न संख्या 16 है, ये भी डिलीट कर दिया गया है, ये भी अनुपयुक्त हो गया है। प्रश्न संख्या 17 है, 1857 के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? ए तात्या टोपे, बी मंगल पांडे, सी बहादुर शाह जफर, डी झांसी की रानी। तो इसका सही उत्तर है डी झांसी की रानी। ग्वालियर के समीप हुए युद्ध में, कालपी के युद्ध में, रानी लक्ष्मीबाई गंभीर रूप से घायल हो गई थी गोली लगने के कारण और इनकी मृत्यु हो गई। झांसी की रानी यानी रानी लक्ष्मीबाई को श्रद्धांजलि देते हुए अंग्रेजी सेनापति मेजर ह्यूरोज ने कहा था कि यह उस स्थान पर, यहाँ पर वह वीरांगना सोई हुई है जो विद्रोहियों में एकमात्र मर्द थे। प्रश्न संख्या 18 है, गांधी जी द्वारा निम्न में कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? एक यंग इंडिया, बी पीपुल, सी नेशनल हेराल्ड, डी सैनिक। तो इसका सही उत्तर है ए यंग इंडिया। यंग इंडिया के अलावे गांधी जी हरिजन, इंडियन ओपिनियन नामक समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए। प्रश्न संख्या 19 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी नौरोजी, सी तैयब जी, डी बनर्जी। तो इसका सही उत्तर है डी बनर्जी यानी बिमेश चंद्र बनर्जी 1885 ईस्वी में बंबई में हुए कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष थे। प्रश्न संख्या 20 है, श्रीलंका की मुद्रा का नाम है? ए डॉलर, बी रूपी, सी रियाल, डी कयात। तो इसका सही उत्तर है बी रूपी। प्रश्न संख्या 21 है, किस देश की सीमा बांग्लादेश से मिलती है? ए म्यांमार से, बी पाकिस्तान से, सी श्रीलंका से, डी नेपाल से। तो इसका सही उत्तर है ए म्यांमार के साथ बांग्लादेश की सीमा है। प्रश्न संख्या 22 है, एशिया में होते हुए भी कौन सा देश यूरोपीय संघ का सदस्य है? ए श्रीलंका, बी पाकिस्तान, सी तुर्की, डी रूस। तो इसका सही उत्तर है सी तुर्की। तुर्की को एशिया में प्रवेश द्वार कहा जाता है, यानी एशिया में अगर स्थल मंडल से प्रवेश करना है यूरोप से तो तुर्की को एशिया का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और तुर्की, रूस, ये सब देश भौगोलिक रूप से मुख्य रूप से एशिया में है, लेकिन राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति यूरोप में। प्रश्न संख्या 23 है, एशिया में कितने देश हैं? ए 47, बी 74, सी 37, डी 50। तो इसका सही उत्तर है ए नहीं होगा, इसका गलत है। वर्तमान में एशिया में 48 देश है। अभी एशिया महादेश में 48 देश है और जिस समय ये बना था उस समय, प्रश्न है जिस समय का, उस समय 47 देश था और ये 48 इसका विकल्प सही होगा। और इस 48 देश में 3 ऐसे देश हैं, रूस, कजाकिस्तान और तुर्की, जिसका भाग राजनीतिक रूप से यूरोप में भी है। प्रश्न संख्या 24 है, भोपाल गैस त्रासदी के लिए कौन सी बहुराष्ट्रीय कंपनी जिम्मेदार थी? ए यूनियन कार्बाइड, बी यूनिलीवर, सी नोकिया, डी टोयोटा। तो इसका सही उत्तर है ये यूनियन कार्बाइड। ये अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी थी जो कीटनाशक दवाई बनाता था। इसी यूनियन कार्बाइड कंपनी के भोपाल स्थित कंपनी में 1984 ईस्वी में जहरीला गैस मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हो गया था और जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। प्रश्न संख्या 25 है, भारत के किस शहर में दूसरे राज्यों से सर्वाधिक प्रवासी आते हैं? ए मुंबई में, बी त्रिवेंद्रम में, सी दिल्ली में, डी बंगलुरु में। तो इसका सही उत्तर है सी दिल्ली में। रोजगार की तलाश में सबसे ज़्यादा लोग दिल्ली की ओर आते हैं, दिल्ली में नौकरी को प्राप्त करने के लिए। प्रश्न संख्या 26 है, किस भारतीय नेता ने सामाजिक नेटवर्क को कुछ भी प्रदर्शित करने से पहले समीक्षा करने को कहा है? ये प्रश्न अब अनुपयुक्त हो गया है, इसको डिलीट कर दिया गया। प्रश्न संख्या 27 को भी डिलीट कर दिया गया है। प्रश्न संख्या 28 है, कोलाबेरी डी गीत जो यूट्यूब पर लोकप्रिय हुआ किस भाषा के फिल्म से है? ए हिंदी, बी अंग्रेजी, सी तमिल, डी तेलुगु। तो इसका सही उत्तर है सी तमिल। ये गीत काफ़ी लोकप्रिय हुआ था। प्रश्न संख्या 29 है, एक टिकट के पीएनआर में पी किसके लिए प्रसिद्ध
के लिए आता है, ए पब्लिक के लिए, बी प्रिवेंशन के लिए, सी पैसेंजर के लिए, डी पर्सन के लिए। तो इसका सही उत्तर है सी पैसेंजर के लिए। रेलवे के रिजर्वेशन टिकट पर यह PNR नंबर लिखा हुआ होता है। प्रश्न संख्या 30 है, प्राइड एंड प्रिजुडिस इनके द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ए रोलिंग द्वारा, बी ऑस्टिन द्वारा, सी शॉ द्वारा, डी डायल द्वारा। तो इसका सही उत्तर है बी ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई पुस्तक है प्राइड एंड प्रिजुडिस। प्रश्न संख्या 31 है, पुस्तक द थ्री मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ किसने लिखी हुई है, ए खुशबंत सिंह, बी महात्मा गांधी, सी चेतन भगत, डी मुल्कराज आनंद। तो इसका सही उत्तर है सी चेतन भगत, जो भारतीय काफ़ी नामी साहित्यकार हैं, राइटर हैं, उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है। प्रश्न संख्या 32 है, क्वीन ऑफ टॉक किसके द्वारा लिखा गया नाम है, ए सोनिया गांधी, बी अब्राहम विनफ्राई, सी सुषमा स्वराज, डी एंजेलिना जोली। इसका सही उत्तर है बी ऑपरा विनफ्राई के द्वारा लिखी गई पुस्तक है क्वीन ऑफ टॉक। प्रश्न संख्या 33 है, ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था। तो इसका क्वेश्चन होना चाहिए बांग्लादेश ग्रामीण बैंक का संस्थापक कौन था, ए मोहम्मद यूनुस, बी विनायक सेन, सी नीरा राडिया, डी जगमोहन रेड्डी। तो इसका सही उत्तर है मोहम्मद यूनुस। मोहम्मद यूनुस को ग्रामीण बैंक की स्थापना और माइक्रो फाइनेंस में योगदान करने के लिए नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था इकोनॉमिक्स का। प्रश्न संख्या 34 है, महामना के नाम से किन्हें जाना जाता था, ए लाला लाजपत राय, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी मदन मोहन मालवीय, डी बाल गंगाधर तिलक। इसका सही उत्तर है सी मदन मोहन मालवीय महामना के नाम से जाने जाते हैं, और मदन मोहन मालवीय ने ही 1916 ईस्वी में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को स्थापित किया। प्रश्न संख्या 35 है, ये प्रश्न भी डिलीट हो गया है, अब अनुपयुक्त है। प्रश्न संख्या 36 है, कंपनी रिसर्च इन मोशन किसके निर्माण से संबंधित है, ए चलचित्र से, बी ब्लैकबेरी से, सी गोल्फ इक्विपमेंट से, डी फिएट कारों से। इसका सही उत्तर है बी ब्लैकबेरी कंपनी है, ब्लैकबेरी के निर्माण से संबंधित है कंपनी रिसर्च इन मोशन। प्रश्न संख्या 37 है, सुंगलू समिति इसके लिए नियुक्त की गई थी, ए 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए, बी 2G स्कैम घोटाला के लिए, सी आदर्श सोसाइटी घोटाला के लिए, डी लाबासा शहर कंस्ट्रक्शन के लिए। इसका सही उत्तर है ए 2010 कॉमनवेल्थ खेल के लिए सुंगलू समिति का गठन किया गया था। प्रश्न संख्या 38 है, नियाग्रा फॉल्स कहाँ स्थित है, ए भारत में, बी फ्रांस में, सी इटली में, डी USA में। तो इसका सही उत्तर है डी USA में नियाग्रा जलप्रपात स्थित है। प्रश्न संख्या 39 है, भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है, ए टचिंग द स्काई विद ग्लोरी, बी फ्लाई हाई, सी सर्व विद प्राइड, डी सर्व द नेशन। तो इसका सही उत्तर है ए टीचिंग द स्काई विद ग्लोरी, ये भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य है। प्रश्न संख्या 40 है, निम्न में कौन ब्रिक्स राष्ट्र नहीं है, ए ब्राजील, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी चीन। इसका सही उत्तर है सी ब्रिटेन। ब्रिक जो है, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रूस, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना है, जो आगे चलकर ब्रिक्स बन गया, जिसमें साउथ अफ्रीका शामिल हुआ, और अब 2023 ईस्वी में ब्रिक्स में अन्य राष्ट्र को भी शामिल कर लिया गया। प्रश्न संख्या 41 है, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है, ए नीम, बी बरगद, सी आम, डी तार। तो इसका सही उत्तर है बी बरगद। प्रश्न संख्या 42 है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, ए 3 शेर, बी 4 शेर, सी 1 मोर, और डी 2 हाथी। इसका सही उत्तर है बी 4 शेर। उत्तर प्रदेश के वाराणसी यानी काशी जिले स्थित सारनाथ में अशोक का स्तंभ लेख मिला हुआ है। इस स्तंभ लेख के शीर्ष पर शेर की 4 मूर्तियां आकृति अंकित है, और इसी 4 मूर्ति सारनाथ के शीर्ष स्तंभ को, जिस पर 4 मूर्ति शेर की अंकित है, उसी को भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित किया गया है। और चूंकि चित्र में 3 डायमेंशन आता है, तो उसमें 3 शेर दिखाई पड़ता है, लेकिन 4 शेर भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, जो अशोक स्तंभ लेख पर बना हुआ है। प्रश्न संख्या 43 है, कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे, ए जवाहरलाल नेहरू, बी मोतीलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी अब्दुल कलाम आजाद। तो इसका सही उत्तर है बी मोतीलाल नेहरू। 1922 नहीं, 1923 ईस्वी में स्वराज पार्टी का स्थापना 3 व्यक्ति मिल करके किए थे, कांग्रेस से निकल करके, CR दास, मोतीलाल नेहरू और विट्ठल भाई पटेल। प्रश्न संख्या 44 है, किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया,
ए महात्मा गांधी, बी रहमत अली, सी जिन्ना, डी माउंटबेटन। तो इसका सही उत्तर है बी रहमत अली। ये ब्रिटेन में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में स्नातक छात्र थे और इन्होंने ही भारत का विभाजन करके मुसलमानों के लिए एक अलग देश बने और उसका नाम पाकिस्तान हो, ये रहमत अली ने दिया था। और पाकिस्तान PAKISTAN ये एब्रीविएशन है। प्रश्न संख्या 45 है, इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? ये 1970 में, बी 1977 में, सी 1975 में, डी 1980 में। इसका सही उत्तर है सी 1975 ईस्वी में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने आंतरिक विद्रोह के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की थी और इस समय जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में संपूर्ण क्रांति देश में चल रहा था। प्रश्न संख्या 46 है, भारतीय संविधान में कितने अध्याय हैं? ए 4, बी 16, सी 22, डी 12। इसका सही उत्तर है सी 22। जब संविधान हमारा लागू हुआ 26 जनवरी 50 को, यानी मूल संविधान में अध्याय यानी भाग जो है 22 था, क्रम संख्या भी 22 था और टोटल भी 22 था। लेकिन अब भाग की संख्या बदल गई है। अभी वर्तमान में कुल भाग की संख्या 25 है, लेकिन क्रम संख्या अभी भी 22 ही है। प्रश्न संख्या 47 है, भारत सरकार द्वारा दोहरी नागरिकता कब स्वीकृत की गई? ए 2005 में, बी 2010 में, सी 2011 में, डी 1977 में। इसका सही उत्तर है ए 2005 ईस्वी में। LM सिंघवी समिति की सिफारिश के आधार पर भारत की संसद ने समुद्र पारीय नागरिकता अधिनियम 2005 पारित किया और इसी अधिनियम के द्वारा विदेशों में रह रहे NRI और PIO को भारत की भी नागरिकता प्रदान कर दी गई। प्रश्न संख्या 48 है, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित आर्टिकल की संख्या है? ए 12, बी 15, सी 17, डी 19। तो इसका सही उत्तर है डी 19। संविधान के अनुच्छेद 19 में जब मूल संविधान लागू हुआ था तो उसमें 7 प्रकार की स्वतंत्रता का मूल अधिकार था, 7 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन था। लेकिन 44 संविधान संशोधन अधिनियम 1978 ईस्वी के द्वारा अनुच्छेद 19(1) के सब क्लाउज F से को हटा दिया गया संपत्ति की खरीद बिक्री करने की स्वतंत्रता, जिस कारण अब अनुच्छेद 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रता मौजूद है। प्रश्न संख्या 49 है, आर्टिकल I कानून किस वर्ष प्रभावी हुआ? ए 2005 में, बी 2010 में, सी 2000 में, डी 2007 में। इसका सही उत्तर है ए 2005 ईस्वी में। 12 अक्टूबर 2005 ईस्वी को पूरे भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट लागू हो गया, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005। प्रश्न संख्या 50 है, भारतीय संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? ए राष्ट्रपति, बी उपराष्ट्रपति, सी स्पीकर लोकसभा अध्यक्ष, डी लोकसभा में विपक्ष के नेता। इसका सही उत्तर है लोकसभा के स्पीकर यानी लोकसभा के अध्यक्ष। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं और इस संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। अगर संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा के अध्यक्ष अनुपस्थित हों तब लोकसभा के उपाध्यक्ष संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। जब लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों अनुपस्थित हो तो ऐसी स्थिति में राज्यसभा के उपसभापति संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करेंगे। प्रश्न संख्या 51 है, भारत के किस राष्ट्रपति का काल दीर्घतम रहा? ए राजेंद्र प्रसाद, बी एस राधाकृष्णन, सी बीबी गिरी, डी अब्दुल कलाम। इसका सही उत्तर है राजेंद्र प्रसाद। ये 1950 से 1962 तक 12 वर्षों तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में रहे। प्रश्न संख्या 52 है, किस संशोधन द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? ए 17वां, बी 60वां, सी 73वां, डी 57वां। इसका सही उत्तर है सी 73 यानी 73 संविधान संशोधन अधिनियम 1993 ईस्वी के द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा दिया गया और संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। प्रश्न संख्या 53 है, नमक का सर्वाधिक उत्पादक राज्य है? ए बिहार, बी कर्नाटक, सी मध्य प्रदेश, डी गुजरात। तो इसका सही उत्तर है डी गुजरात राज्य भारत में नमक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। प्रश्न संख्या 54 है, भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक एवं निर्यातक है? ए तांबा का, बी लेड का, सी माइका का, डी जिंक का। तो इसका सही उत्तर है सी माइका यानी कि अबरक का भारत सबसे बड़ा उत्पादक भी है और सबसे बड़ा निर्यातक यानी एक्सपोर्टर भी है। प्रश्न संख्या 55 है, कृषि का भारतीय GDP में लगभग प्रतिशत में कितना योगदान है? ये डाटा भैरी हो गया है। ए 25%, बी 50%, सी 12%, डी 60%। तो वर्तमान में GDP में जो कृषि की हिस्सेदारी है वो 18% के लगभग है। तो इसमें कोई भी विकल्प सही नहीं है, 18% अभी हिस्सा है GDP में कृषि का। प्रश्न संख्या 55 है,
56 है। भारत में रेलवे स्टेशनों की लगभग संख्या कितनी है? ये प्रश्न भी अब असंगत हो गया है, इसको डिलीट कर दिया जाता है। प्रश्न संख्या 57 है। मणिपुर की राजधानी है उत्खल, बी इम्फाल, सी शिलांग, डी पणजी। तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। प्रश्न संख्या 58 है। किसे नवाबों का शहर कहते हैं? ए वाराणसी, बी इलाहाबाद, सी दिल्ली, डी लखनऊ। लखनऊ को नवाबों का शहर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 59 है। सारनाथ स्तूप कहाँ स्थित है? ए राजस्थान में, बी मुंबई में, सी वाराणसी में, डी उज्जैन में। इसका सही उत्तर है सी वाराणसी में अशोक का सारनाथ स्तूप स्थित है। प्रश्न संख्या 60 है। जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? ये पंजाब में, बी आसाम में, सी झारखंड में, डी केरल में। तो इसका सही उत्तर है सी झारखंड में। और झारखंड की वर्तमान राजधानी रांची है। और झारखंड में ही बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ब्रिटिश शासनकाल में मुंडा विद्रोह चलाया गया था। प्रश्न संख्या 61 है। हो ची मिन्ह शहर को पहले कहा जाता था? ए साइगोन, बी जायरे, सी अंगोरा, डी बटाविया। तो इसका सही उत्तर है ए साइगोन। वियतनाम की राजधानी है हो ची मिन्ह सिटी। ये सिटी का पूर्व नाम जो है, प्राचीन नाम साइगोन था, यानी साइगोन का ही नया नाम है हो ची मिन्ह सिटी। प्रश्न संख्या 62 है। भारतीय मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे या पीछे है? ये 10 घंटा पीछे, बी 5.5 घंटा आगे, सी 13.5 घंटा आगे, डी 7.5 घंटा आगे। तो इसका समय है, सही आंसर है बी 5.5 घंटा आगे। ग्रीनविच समय यानी 0 डिग्री देशांतर है, जिसको प्राइम मेरिडियन लाइन कहते हैं। और भारत अपना जो मानक देशांतर रखा हुआ है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, 82.5 डिग्री ईस्ट। और 1 डिग्री के लिए समय को पूरब में 4 मिनट आगे करना पड़ता है। तो भारत का मानक देशांतर है 82.5 डिग्री। उसको 4 से मल्टीप्लाई कीजिए गुना, तो 330 मिनट आएगा। 330 मिनट बराबर 5.5 घंटा। और भारत ईस्ट में है, तो भारत वहाँ से 5.5 घंटा 0 डिग्री से ग्रीनविच से आगे है। यानी ग्रीनविच पर जितना समय बचेगा उससे भारत का समय 5.5 घंटा आगे होगा। प्रश्न संख्या 63 है। फिनलैंड की संसद कहलाती है? ए नेशनल असेंबली, बी कांग्रेस, सी संसद, डी सीनेट। तो इसका सही उत्तर है सी संसद। यानी फिनलैंड की संसद के ही नाम से जानी जाती है, जो भारत की भी विधानमंडल संसद के नाम से जानी जाती है। प्रश्न संख्या 64 है। यूके का राष्ट्रीय पुष्प है? ए लिली, बी मैपल, सी कमल, डी गुलाब। तो इसका सही उत्तर है बी। तो इसका सही उत्तर है डी गुलाब। रोज यूके यानी यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन का राष्ट्रीय पुष्प है। प्रश्न संख्या 65 है। श्रीलंका का राष्ट्रीय प्रतीक है? ए ईगल, बी गुलाब, सी सोने का सिर, डी तीतर। तो इसका सही उत्तर है सी सोने का शेर यानी लायन, सोने का बना हुआ लायन। प्रश्न संख्या 66 है। निम्न में से कौन सी एक महत्वपूर्ण हरितगृह गैस है? ए कार्बन मोनोऑक्साइड, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी हाइड्रोजन, डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो इसका सही उत्तर है बी कार्बन डाइऑक्साइड। सर्वाधिक ग्रीन हाउस यानी हरितगृह गैस है। हरितगृह गैस में सबसे 1 नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड आता है और 2 नंबर पर कार्बन मोनोऑक्साइड आता है। प्रश्न संख्या 67 है। निम्न में कौन सा एक संरक्षित जैव मंडल का नाम नहीं है? यहाँ प्रश्न होना चाहिए कौन सा एक संरक्षित जीव मंडल है? तो ए नंदा देवी, बी काजीरंगा, सी बांदीपुर, डी नागरहोल। तो इसका सही उत्तर होगा ए नंदा देवी। नंदा देवी ही चारों विकल्प में एकमात्र संरक्षित जीव मंडल है बायोस्फीयर रिजर्व। बाकी तीनों काजीरंगा, बांदीपुर और नागरहोल ये नेशनल पार्क है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रश्न संख्या 68 है। लघु गणक इनके द्वारा विकसित किया गया? ए न्यूटन, बी गैलीलियो, सी नेपियर, डी वाल्टन। तो इसका सही उत्तर है सी नेपियर के द्वारा जो है लघु गणक को विकसित किया गया है। प्रश्न संख्या 69 है। एफपीएस पद्धति में द्रव्यमान की इकाई है? ए ग्राम, बी किलोग्राम, सी मोल, डी पाउंड। तो इसका सही उत्तर है डी। 69 का उत्तर है डी पाउंड। प्रश्न संख्या 70 है। न्यूटन के गति के कितने नियम हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। तो न्यूटन के गति का सही उत्तर है इसका सी 3। न्यूटन ने गति का 3 नियम दिए हैं। प्रश्न संख्या 71 है। एक अश्वशक्ति में कितने वाट होते हैं? ए 746, बी 476, सी 647, डी 764। तो इसका सही उत्तर है ए 746। एक अश्वशक्ति यानी 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होता है। प्रश्न संख्या 72 है। इंद्रधनुष में सबसे बाहर की ओर कौन सा रंग होता है? ए बैगनी, बी नीला, सी लाल, डी हरा। तो इसका सही उत्तर है सी लाल।
इंद्रधनुष नेचुरल रूप से प्रकाश को 7 रंगों में विभाजित कर देता है, जिसमें सबसे ऊपर में लाल होता है जो सबसे बाहर हो गया, और सबसे अंदर जो है यानी सबसे नीचे बैगनी यानी भी वायलेट होता है। इसको हम लोग नीचे से ऊपर की ओर याद किए हुए हैं, VIBGYOR। प्रश्न संख्या 73 है, फ़ारेनहाइट तापमापी ऊपरी तथा निचले बिंदु के मध्य कितना अंतराल होता है? A 100, B 180, C 210, D 90। तो इसका सही उत्तर है B 180। यानी फ़ारेनहाइट में सबसे ऊपरी स्तर और सबसे निचला बिंदु जो होता है, निचला स्तर के बीच में 180 गो अंक होता है, अंतराल होता है। प्रश्न संख्या 74 है, पराश्रव ध्वनि की आवृत्ति है A 20,000 हर्ट्ज, B 2,000 हर्ट्ज, C 200 हर्ट्ज, D 2 लाख हर्ट्ज। तो इसका सही उत्तर है A 20,000 हर्ट्ज से ऊपर। प्रश्न संख्या 75 है, रेडियो सक्रिय पदार्थ भंडारित करने के लिए पात्र इससे बने होते हैं, A लोहा से, B स्टील से, C तांबा से, D लेड से। तो इसका सही उत्तर है D लेड से। जो भी रेडियो सक्रिय पदार्थ है, रेडियो एक्टिव जो पदार्थ है, उसको लेड के बर्तन में भंडारित किया जाता है, PB के बर्तन में। प्रश्न संख्या 76 है, सिरके में होता है A साइट्रिक एसिड, B एसिटिक अम्ल, C लैक्टिक अम्ल, D हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है B एसिटिक अम्ल। सिरका यानी विनेगर में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। प्रश्न संख्या 77 है, निम्न में कौन जल में घुलने पर विद्युत का चालन नहीं करता है? A लवण, B हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, C चीनी, D नींबू का रस। इसका सही उत्तर है C चीनी को अगर हम लोग जल में घोल दें तो ये विद्युत का चालन उसमें नहीं होगा। प्रश्न संख्या 78 है, हैबर प्रक्रम किसके औद्योगिक उत्पादन हेतु प्रयुक्त है? A अमोनिया, B अल्मुनियम, C हाइड्रोजन पेरोक्साइड, D स्टील। इसका सही उत्तर है A अमोनिया। अमोनिया उर्वरक के उत्पादन का जो उत्पादन है वो हैबर प्रक्रम के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 79 है, कौन सा अम्ल कांच को घोल सकता है? A हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, B एसिटिक अम्ल, C नाइट्रिक अम्ल, D हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। तो इसका सही उत्तर है D हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल कांच को भी अपने में घोल सकता है, इसलिए हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच के बर्तन में नहीं रखा जाता है। प्रश्न संख्या 80 है, ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? A हाइड्रोजन, B ऑक्सीजन, C नाइट्रोजन, D कार्बन। तो इसका सही उत्तर है A हाइड्रोजन। ब्रह्मांड के निर्माण में सबसे बड़ा योगदान हाइड्रोजन का है। प्रश्न संख्या 81 है, वह पदार्थ जो ठोस के रूप में द्रव अवस्था से कम घनत्व वाला होता है? A अल्मुनियम, B ब्रोमीन, C जल, D हीलियम। तो इसका सही उत्तर है C जल। प्रश्न संख्या 82 है, पाइकोलॉजी यानी फाइकोलॉजी किसका अध्ययन है? A शैवाल का, B कवक का, C बैक्टीरिया का, D पादप का। इसका सही उत्तर है A शैवाल। शैवाल का जो अध्ययन है उसको हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। प्रश्न संख्या 83 है, कि इनमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है? A जीवाणु में, B विषाणु में, C कवक में, D पादप में। तो इसका सही उत्तर है B विषाणु में कार्बोहाइड्रेट नहीं होता है। विषाणु अधिकांशतः प्रोटीन के बने हुए होते हैं। प्रश्न संख्या 84 है, भूमि चरों में तीव्रतम स्तनधारी है? A मानव, B हिरन, C चीता, D बंदर। तो इसका सही उत्तर है C चीता। स्थल प्राणियों में सबसे तेज दौड़ने वाला प्राणी जो है वो चीता है। प्रश्न संख्या 85 है, निम्न में कौन सा एक मादा लिंग हार्मोन है? A प्रोजेस्टेरोन, B इंसुलिन, C एंड्रेलिन, D मेलाटोनिन। तो इसका सही उत्तर है A प्रोजेस्टेरोन मादा लिंग हार्मोन है। प्रश्न संख्या 86 है, थायराइड निम्न अंग तंत्र का भाग होता है? A पाचक, B प्रतिरक्षित, C अंतःस्रावी, D तांत्रिक। तो इसका सही उत्तर है C अंतःस्रावी। थायराइड जो है अंतःस्रावी अंग तंत्र में आता है। थायराइड एक ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि। प्रश्न संख्या 86 है, साल का टीका किसके लिए होता है? टाइफाइड के लिए, B टिटनेस के लिए, C मलेरिया के लिए, D पोलियो के लिए। तो इसका सही उत्तर है D पोलियो के लिए। जोनाथन साल्क ने मुख्य टीका पोलियो का विकसित किया था। प्रश्न संख्या 88 है, निम्न एक प्रतिजैविक यानी एंटीबायोटिक्स है? A फिनॉल, B सल्फानिलेमाइड, C नियासिन, D कैरिटोनाइड। तो इसका सही उत्तर है D कैरिटोनाइड। प्रश्न संख्या 89 है, वनस्पति घी में होता है एक असंतृप्त वसा, B बहु असंतृप्त वसा, C W3 बसीय अम्ल, D पराबासाएं। इसका सही उत्तर है A एक असंतृप्त वसा। एकल असंतृप्त वसा वनस्पति घी में पाया जाता है।
प्रश्न संख्या 90 है, मूत्र का पीएच मान कितना है? ए 7 पॉइंट, बी 6 पॉइंट, सी 8 पॉइंट, डी 5 पॉइंट। तो इसका सही उत्तर है बी 6 पॉइंट। मूत्र जो है वो अम्लीय होता है और इसका पीएच मान 6 पॉइंट होता है। प्रश्न संख्या 91 है, पाचन तंत्र द्वारा उत्पादित अम्ल कौन सा है? ए साइट्रिक अम्ल, बी एसिटिक अम्ल, सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, डी नाइट्रिक अम्ल। इसका सही उत्तर है सी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को पाचक रस कहा जाता है। यह पाचक तंत्र द्वारा इसका उत्सर्जन किया जाता है। प्रश्न संख्या 92 है, स्वस्थ दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है? ए विटामिन B1, बी विटामिन सी विटामिन डी विटामिन ए। तो इसका सही उत्तर है डी विटामिन ए आँख के स्वास्थ्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। प्रश्न संख्या 93 है, निम्न में कौन सा एक खुला TLD नहीं है? ए पॉइंट COOP, बी BIZ, सी NET, डी INFO। तो इसका सही उत्तर है ए .COOP। प्रश्न 94 है, NIC कार्ड ए एक वीडियो कार्ड है, बी PCS को जोड़ता है, सी एक मेमोरी चिप है, डी प्रिंटर को कंप्यूटर से जोड़ता है। इसका सही उत्तर है बी PC को जोड़ता है। प्रश्न संख्या 95 है, संगणक की गति किसमें व्यक्त की जाती है? ए गीगाहर्ट्ज में, बी गीगाबाइट्स में, सी सेकेंड -1 में, डी बिट्स में। इसका आंसर है सही ए गीगाहर्ट्ज में संगणक की गति को मापा जाता है, व्यक्त किया जाता है। प्रश्न संख्या 96 है, DVD में भी का अर्थ क्या होता है? ए वैल्यू, बी वर्सटाइल, सी व्हीकल, डी वेंचर। तो इसका सही उत्तर है बी वर्सटाइल। डिस्क वर्सेटाइल भी का मतलब होता है वर्सेटाइल। प्रश्न संख्या 97 है, RAM में ए किसके लिए आता है? ए एक्सेस के लिए, बी एनालिसिस के लिए, सी एनकाउंट के लिए, डी एरिया के लिए। तो इसका सही उत्तर है ए एक्सेस के लिए, रीड एक्सेस मेमोरी RAM। 98 नंबर प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? ए मार्क जुकरबर्ग, बी बिल गेट्स, सी जुलियन असांजे, डी विनोद खोसला। तो इसका सही उत्तर है ए मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक हैं। प्रश्न संख्या 99 है, बायोडीजल इससे बनता है? ए अल्कोहल से, बी सेलुलोज से, सी आयल से, डी घास से। तो इसका सही उत्तर है डी घास से। जेट्रोफा नामक घास पौधे से बायोडीजल प्राप्त किया जाता है। और प्रश्न संख्या 100 है, रबी की फसल की कटाई का महीना कौन सा है? ए जनवरी, बी मार्च, सी अगस्त, डी सितंबर। तो इसका सही उत्तर है बी मार्च। रबी की फसल को भारत में जाड़ा ऋतु यानी शीत ऋतु के आगमन पर अक्टूबर-नवंबर महीने में बोया जाता है और ग्रीष्म ऋतु के आगमन पर यानी मार्च-अप्रैल महीने में काट लिया जाता है। इस वीडियो में इतना ही। 100 प्रश्न 2012 के इन्फोर्समेंट दरोगा का सॉल्व किया गया। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।